Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. तो रो लो थोड़ा। वो अक्की दिख रहा है वहाँ से कोने में, वीडियो में देखो अक्की वो जग गया महाराज। और पहले आंखें घुमाएगा, पहले यूं पहले आंखें घुमाएगा अक्की, पहले पूरे मोहल्ले में। ओए भूतनी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं दीदी जा रही हैं और दीदी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि दीदी का है तो आखिरकार ये मायका ही ना। तो दीदी हमेशा ऐसे ही रो कर जाती हैं। मम्मी जी बता रही थी बाद में, दीदी के जाने के बाद में, तो बोले ऐसे ही हमेशा इमोशनल हो जाती हैं दीदी। तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। दीदी ज़्यादा दिन नहीं रुक पाई क्योंकि जीजा जी को बहुत काम था और फ़ोन वगैरह आ रहे थे उनके, तो उनको बाहर भी जाना था। और दीदी के जो ससुर जी हैं उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो इसी की वजह से ज़्यादा दीदी रुकी नहीं। चलो बाय बोलो, बाय बेटा, बाय बोलो। बाय। एक बात पहले एक कल ले लेना बेटा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो आपने मेरे आगे की वीडियो देख ही ली होगी। दीदी चली गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है, घर में अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे क्योंकि एक ही दिन में इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। दीदी आई थी, मतलब मैं तो पहली बार ही मिली थी दीदी से और दीदी भी मेरे से पहली बार मिली थी। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग घूमे, एक दिन में ही बहुत जगह हम लोग घूम लिए थे। मंदिर गए थे, मार्केट गए थे और जुबिल मंदिर गए थे। वहाँ के ब्लॉग्स तो आप लोगों ने देख ही लिए थे। और मैंने बीच में ना ये वाली वीडियो थोड़ी सी स्टॉप कर दी थी। बर्थडे ब्लॉग मैंने बीच में डाल दिया था क्योंकि गुड़िया का और ये वाली वीडियो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से फिर मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और पापा जी की आवाज़ आ रही है और मैंने ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और मेरी सर्दी ना ठीक नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से मैंने ये स्टॉल इस तरीके से कान में बांध रखी है। और पूजा वगैरह मेरी सारी हो चुकी है। तो चलो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ दीदी मुझे क्या क्या देकर गई हैं और क्या क्या दिलाया उन्होंने। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दीदी मुझे दिला रही थी पर मुझे ठीक नहीं लगता। पहली बार मिले थे दीदी से। निकाल लेती हूँ मैं इसमें से। बैक कैमरा करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरा बेड वगैरह सब कुछ। आए राम, ये क्या है? ये देखो, बैक कैमरा करके प्लेट खाई थी और सूसू भी कर दी, तो कितना गंदा लग रहा है। बाप रे, ये चादर मुझे बदलनी पड़ेगी। तो आपको मैं दिखा दूँ इधर साइड में रख के। ये है साड़ी, शायद अब सही है। तो ये वाली साड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मैंने मेरी पसंद से ली थी, दीदी तो दूसरी दिला रही थी। और इसका मैं ब्लाउज आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, ट्राईपोड ना बच्चों ने थोड़ा ना उसका वो ख़राब कर दिया, तो इसलिए ये इसका ब्लाउज है। और मुझे ना हमेशा लाइट कलर ही पसंद आते हैं, तो ये कुछ लाइट कलर की साड़ी है और इस तरह की इसमें ये कढ़ाई है। ये कुछ प्योर का कपड़ा है, इस तरीके की कढ़ाई है। पूरा खोलूँगी नहीं वरना तय बिगड़ जाएगी। और दीदी ने ये दिलाया है मुझे, जो उस दिन मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि दीदी दुकान पर वो
ठेले वाला आ गया था तो दीदी चूड़ियाँ खरीद रही। काफ़ी अच्छी चूड़ी मिल जाती हैं, तो एक चूड़ा दीदी ने मुझे ये वाला दिलाया था कि मैचिंग हो जाएगा, पर मैचिंग इससे नहीं कर रहा है। मुझे यही कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था कि इस कलर की मेरे पास साड़ी भी नहीं है, तो साड़ी ले लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने चूड़ी वगैरह सब कुछ देख ही ली होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और दीदी मुझे ना काफ़ी बुला कर गई हैं, तो जल्दी देखो हुआ तो मई जून में मैं ज़रूर जाऊंगी उनसे मिलने। कहाँ रहती हैं दीदी? बांदा करके जगह है, वहाँ रहती हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो जल्दी जल्दी से मैं ये सब सेट कर लेती हूँ, क्योंकि दीदी आने वाली हैं झाड़ू पोछा करने के लिए, और मशीन में कपड़े भी लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे डेली का रूटीन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने चादर वगैरह हटा दी है, मशीन में डाल दिया है। तो यहाँ पे बच्चों को स्टीम देती हूँ, और मैं खुद भी अभी स्टीम ले रही हूँ, काफ़ी दिनों से, 1 हफ्ते से ले रही हूँ। उससे क्या मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ है। दवाइयाँ थोड़ी मैं अवॉइड करती हूँ कि हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है दवाई। आप जितना काढ़ा वगैरह बना के पी लें और स्टीम लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और इस पन्नी में रखे हैं मेरी मम्मी के ब्लाउज़, जो कि मुझे सिलने के लिए डालना है। और बस चश्मा लगा लिया है मैंने, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ। ये मुझे डांटते रहते हैं कि तुम चश्मा नहीं लगाती हो, फिर सिर में दर्द होता है, आँखों में भी खूब प्रॉब्लम होती है मुझे। तो अभी मैंने लगा लिया है, और नायशा को नायशा का सामान दे रही हूँ, क्योंकि ट्यूशन का भी टाइम होता जा रहा है। ये भी कपड़े हैं, ये भी सारे मैं डाल दूँगी मशीन में। कुछ ही उनके पुराने कपड़े थे जो कि अब ये नहीं पहनते, तो उनको मैंने एक थैली में रख दिया था काफ़ी दिन से। तो मैं उनको देख रही हूँ, इसमें कोई अनिक के बच्चों के छोटे कपड़े तो नहीं मिल गए हैं। तो बस मैं इनको निकाल के वापस से अच्छे से सेट करके इसी में रख दूँगी। और ये दूँगी मैं, जो मेरी झाड़ू पोछा वाली मेड आती हैं, इनके लिए मैं दे दूँगी कि उनके कुछ काम आ जाएँ। वैसे मैं हमेशा उनको नया ही सब कुछ दिलाती हूँ, पर उन्होंने खुद आगे को बोला कि भैया के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो वो मुझे दे देना। क्या पता वो कुछ बर्तन वगैरह भी खरीद लेते हैं इन कपड़ों से, और प्लास्टिक के टब वगैरह भी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, निकाल के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ का काम मैंने समेट लिया है, सब कुछ हो गया है क्लीन। अब चलते हैं मशीन में, मुझे लगाना है कपड़े। तो यहाँ पे मेरा बच्चे ने मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है, जो कि शेक कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और ट्राईपोड का जो मोबाइल जिसमें लगाते हैं वो अक्की ने थोड़ा ख़राब कर दिया है, तो उसकी वजह से मोबाइल उसमें लग नहीं रहा है, और गिरने का भी डर लग रहा है। तो जब तक मोबाइल नहीं सही हो रहा, इसी तरीके से आपको ब्लॉग मिलेगा। तो अभी मशीन में मैंने सारे कपड़े लगा दिए हैं, जब तक दीदी आती हैं तब तक मशीन का भी काम हो जाता है। नहीं तो होता क्या है, पोछा लगने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी गिरता है, तो फिर गंदगी और फिर पैर बनते चले जाते हैं। तो बस मशीन में कपड़े लगा के फिर चलती हूँ नीचे। सॉरी, नीचे नहीं, मुझे अभी बालकनी भी क्लीन करनी है, क्योंकि जो गमले में मैं डेली जो तुलसा जी हैं, समी के पौधा हैं, इनमें चावल है, रोली है, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाती हूँ। तो इनको हफ्ते में 1 दिन मैं क्लीन करती हूँ, शनिवार वाले दिन। और यहाँ पे माली आते हैं, तो उनसे मैंने थोड़ी सी खाद ले ली है, तो मैं खुद कर लूँगी। और अभी मैंने उनको नहीं बुलाया, तो अच्छे से मैं खुदाई करके इनमें गमलों को अच्छे से खोद के खाद वगैरह मिला दूँगी। और जो इसमें अगरबत्ती की जो डंडी रह जाती उनको मैं निकाल दे रही हूँ। और पता नहीं अनिक ने किस तरीके से ब्लॉग शूट किया है कि अंधेरा अंधेरा लग रहा है यहाँ पे। और ये आ गया समी का पौधा, तो इसमें भी अगरबत्ती वगैरह लगाती हूँ, तो ये सब निकाल लूँगी। ये सारे काम क्या, दीदी जब आने वाली होती है पोछा वाली, झाड़ू पोछा वाली, तो ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे अक्षत मैंने चढ़ाए हुए हैं, तो वो आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो अगर आप लोग डेली ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं तो उनको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना कीड़े हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, शनिवार के दिन मैं अच्छे से इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन तुलसा जी में जल चढ़ाते नहीं हैं, तो अच्छे से मैं खोद भी देती हूँ, जिससे क्या पौधों को भी अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाती है और अच्छे से ग्रोथ करते हैं। सर्दियों के दिनों में अक्सर लोगों की मैंने देखी है पूरी तुलसा जी सूख जाती हैं, पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी तुलसा जी आप लोग अभी देख सकते हैं, बिल्कुल हरी भरी तुलसा जी है। और यहाँ पे ये जो पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, पर हमारे यहाँ तो इसको 10 बजिया बोलते हैं। तो अब ये गर्मियों के दिनों में बहुत अच्छे इसमें फूल आने वाले हैं, क्योंकि सर्दियों में इसमें नहीं खिलते हैं फूल। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी तुलसा जी। और ये देख सकते हैं आप लोग कि 1 हफ्ते से मैंने इसको क्लीन नहीं करा है। 1 हफ्ते क्या, 1 महीना हो गया जब से दीदी मेरी ननद आई हुई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। वैसे मैं हफ्ते में कर लेती हूँ, पर 1 महीने से नहीं हो पाया।
तो मैं ये सारे जो तुलसा जी के पत्ते जो मुरझाए हुए हैं, नीचे जो सूख गए हैं, उनको निकाल लूँगी। और जो चावल वगैरह हैं, जो चूड़ी चढ़ाई हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से निकाल लूँगी। और तुलसा जी में मेरे हमेशा सालिग्राम रखे ही रहते हैं। तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ खाद, जो कि प्लांट के लिए और तुलसा मैया के लिए बहुत अच्छा है ये खाद। तो ये ऑर्गेनिक है, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और जो आते हैं शॉप पे से हम लाते हैं खाद, वो इसमें मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इससे मेरी तुलसा जी में और अच्छे से पत्तियाँ वगैरह आती हैं। तो ये है समी का, तो मैं इन सब में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी और भी वीडियो आप लोग वॉच करना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज मैंने कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई, उसका रीज़न यही है कि मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल भी सही नहीं है। जल्दी मैं उसको ठीक करा लूँगी और फिर आप लोगों के साथ में मैं रेसिपी कोई शेयर करूँगी। और क्योंकि कोई इतनी देर तक खड़ा नहीं रह सकता, बच्चे भी थक जाते हैं। अगर मैं उसको मोबाइल देती हूँ हाथ में पकड़ने के लिए, तो वो भी बोलने लगता है कि मम्मा हाथ में दर्द हो रहा है। तो बहुत जल्दी मैं अपना ट्राइपॉड ठीक करा लूँगी, तो फिर आप लोगों के साथ में कोई रेसिपी शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और सबको खुश रखें।